अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद होने वाला वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद पहुंचा और इसके बाद इसने यजीदी फौज के साथ क्या किया। एक मरतबा इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। जब इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। अभी ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की। इसके बाद इस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे मैं यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं ये बच्चा ऐसे शख्स को दूंगा जो यतीमों की भी परवरिश कर सकता है। इस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की इससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया, इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन ही से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर अबू अल हारिस बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है और हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो चुका है और अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अब अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। ये सुनना था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर और मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोए और फरमाया, बाबा जान, देखें बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी एहसान। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक मरतबा दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात हो। नाजरीन, रिवायत के अंदर है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज़ देंगी। नाजरीन, आज भी करबला मोहल्ला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अबू अल हारिस को आज़ाद किया तो इन्होंने फरमाया कि ए अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नीमा का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूँ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीने से चला गया। नाजरीन,
वो आशूर की शाम थी कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए तो इमाम की शहादत के बाद शुरूउल बका हुआ। उमर इब्ने साद लाइन का हुक्म था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और जिस्म मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले अरब में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाजे अशकिया के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे कि इसकी कश्ती टूट गई। वो एक कश्ती के टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में इसने एक शेर को देखा। शेर को देखकर वो शख्स कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो इस शेर ने जैसे ही सहाबी की ये बात सुनी तो वो इसे मारने की बजाय इसे सीधे रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाकर इस शेर को बुला लाती हूँ और जालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जनाबे फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और इन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर इनके पास पहुँच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं ये लोग, और जिस्म मुबारक को पामाल करने के बाद ये लोग घोड़ों की टापों से इनके जिस्म मुबारक को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर बीबी फिजा के साथ आ गया और मकूल में पहुंचकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक के पास बैठ गया। और नाज़रीन, मकदल की किताबों में है कि इस शेर अबू अल हारिस ने खूने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब काफी लोग घोड़ों पर सवार होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को पामाल करने आए तो देखा कि वहाँ एक शेर मौजूद है। घोड़े वहाँ ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की खबर उमर इब्ने साद को मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। नाजरीन, जनाबे फिजा ने शेर के आने की खबर जनाबे ज़ैनब को सुनाई और इस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म मुबारक पामाल होने से महफूज रहा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शेर अबू अल हारिस के लिए एक प्यारा सा जुमला कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।